अहमद उवैस साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तरामीम है, आपको लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में भी काफ़ी इजाफा किया गया? पहले हाई कोर्ट की जजेस के इजाफे की खबर आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी इजाफे के अंदर खबर आई, 2 गुना तकरीबन हो जाएंगी। काफ़ी सब्सटेंशियल रेज है। जजेस की तादाद भी बढ़ गई, तरीकाकार भी बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम होगी, तो अदलिया अब काबू में आ जाएगी, संभाले जाएंगे मामला? नहीं जी, ये इनका ख्याल खाम है। देखिए सवाल ये है कि अदलिया को क्रिपल करके क्या पाकिस्तान का मफाद है इसके अंदर? देखने वाली बात तो ये है ना, ये सब कुछ जो किया गया है ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। वो जब 6 जजेस ने जब वो लेटर लिख दिया था चीफ जस्टिस को, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस शहबाज की हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया भी था और अलार्मिंग भी था। और जब से ये प्लान बनना शुरू हो गया था कि अमेंडमेंट करके इनके बिल्कुल विंग्स जो हैं उसको क्लिप कर दिया जाए, इनकी अथॉरिटी सलब कर ली जाए, और इस तरह से पाकिस्तान के आइन की जो डिस्टिंक्शन थी कि ये इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, और उन्होंने वो ख़त्म किया। आपने देखा, और ख़त्म करने के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो उनके सामने थी वो ये थी कि अपनी मर्ज़ी के नॉमिनेटेड जजेस का एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। पहले तो वो कोर्ट बना रहे थे, फिर बेंच बनेगा, और उस बेंच के पास जो है वो बैन करने की, पीटीआई के बैन करने की पिटीशन अगर आएगी तो उस बेंच के पास आएगी, और वो नॉमिनेटेड जज होंगे, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? तो ये सारी जो है ये इतना ख़तरनाक खेल खेला गया है जिसमें पाकिस्तान के आइन को उठा के फेंक दिया। इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ी बड़ी जो है एक ऐसी गेम है कि जिसमें बड़ा नुकसान होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आपको पाकिस्तान के अंदर ये खतरा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने या किसी नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने तहरीक इंसाफ को बैन करने की दरख्वास्त दी जा सकती है? आपने इसका तज़किरा किया? बिल्कुल 100%। आप देख लीजिएगा, ये तो सारा प्लान ही ये है। आपके जो मुसव्वदा आप अगर इसको मैं और आपको मैं याद दिला देता हूं कि जो सितंबर में जो ड्राफ्ट बन के आया था, जिसको जो कि लॉ मिनिस्टर के हाथ में था जब वो मौलाना फजल नवान की तरफ गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे ये बाकायदा मीडिया के आगे कहा कि मुझे भी मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो मुसव्वदा कहाँ से आया था? और जब अब उस मुसव्वदे को अगर आप पढ़ के देख लें, वो पुराना जो मुसव्वदा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में तरमीम की जाएगी, और वो था कि जब बैन करने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास बेंच फैसला करेगा, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वरना वो आईनी जो कोर्ट बनेगा ये वो फैसला करेगा। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये काम नहीं होने वाला? ये होने वाला काम है, ये करेंगे। वो आगे हालात क्या बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन इट इज़ देयर ऑन द कार्ड। और सबसे अहम चीज़ उनके लिए ये थी। और दूसरी अहम चीज़ थी कि उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ की जिस तरीके से 5 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत कर दी, ये ख्याल नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, जब किसी अदारे के अंदर जब उनकी मुद्दत जो है ना उनके ओहदे के हिसाब से रखी जाती है कि अगर मेजर है तो वो इतने साल, अगर मेजर से तरक्की नहीं होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। कर्नल है तो अगर इतने साल कर्नल की तरक्की नहीं होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। इसी तरह मेजर जनरल, इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन फाइनली चीफ आर्मी स्टाफ जो फुल जनरल है उसकी 3 साल ये फिक्स की हुई है। ये नीचे के उनके साथ ये प्रोपोर्शनेटली बनी हुई है।